प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम प्रभु के वचन को एक साथ मिलकर के सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है जस्टिस, न्याय। मेरे अजीजों, आज संसार में, दुनिया में कोई भी गलती होती है तो इंसान जो है न्याय की गुहार लगाता है। चाहे वो घर हो, जहाँ को ऑफिस हो, या कंपनी हो, जहाँ गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, चर्च हो, जहाँ फिर हमारा पर्सनल कोई गलती। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल में जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो जो न्याय है, न्याय को परमेश्वर का एक मुख्य हिस्सा जो है वो माना जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, बाग अदन में रखा और उससे साथ बड़ी संगति करता था। सुबह शाम दोपहर को उससे मिलने के लिए आता था। लेकिन उसके बावजूद भी जबकि खुदा ने कितने प्यार से, कितनी मोहब्बत से अपने लिए उसको बना और अपना सांस जो उसको दिया, उसको जिंदा करा, लेकिन माई हवा और बाबे आदम ने जब खुदा के हुक्म को तोड़ा, आज्ञाकारी करी और उसके बाद परमेश्वर ने उनका पहला इंसान का न्याय जो है वो, और खुदा ने बिल्कुल पक्ष नहीं करा और वो न्याय जो है वो सच्चा न्याय था। इसलिए परमेश्वर का जो चरित्र है उसका मुख्य हिस्सा जो है इसको माना जाता है, जो सच्चाई और निष्पक्षता और पीड़ितों की रक्षा पर जोर जो है यहां पर दिया गया है। ये धर्मी लोग जो है न्याय की अपेक्षा हमेशा करते हैं, लेकिन यहां पर अनाथ, विधवा और गरीबों के साथ न्याय हो, ये मुख्य विषय जो है यहां पर बताया गया। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा है न्याय की नियुक्ति। ये जो नियुक्तियां हैं वो भी खुदा करता है, वो भी परमेश्वर करता है। 18वीं आयत में लिखा है, तू अपने एक एक गोत्र में से अपने सब फाटकों के भीतर जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, न्यायी और सरदार नियुक्त कर, जो लोगों का न्याय धर्म से किया करें। और तुम न्याय का बिगाड़ना, तू ना तो पक्षपात करना और ना तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देता है। यहां पर एक स्पष्टता को बताया गया है। जो घूस है वो बुद्धिमान की आंखें जो है उनको भी अंधा कर देता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यहां पर एक व्यवस्था जो है खुदा ने दी है। हम न्याय के काम करें, कोई भी काम जब हम करते हैं उसमें परमेश्वर का न्याय जो है उसको मद्देनजर रखते हुए हम उस काम को करें। लिखा है, और धर्मियों की बातें पलट देती है। जो कुछ नितांत ठीक है उसी का पीछा पकड़े रहना,
जिससे तू जीवित रहे और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसका अधिकारी बना रहे। हालेलुया। इसका मतलब है जो सही न्याय नहीं करता उसके लिए सजाए मौत है। ये खुदा के न्याय की बात है, ये परमेश्वर के न्याय की बात है। ये जो व्यवस्था है वो किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसने दी है? परमेश्वर ने दी। खुदा कहता है अगर तू जीवित रहना चाहता है तो सही न्याय जो है उसको कर। आज मेरी बहनों मेरे भाइयों, जिस प्रकार मैंने आदम और हवा के टाइम उनका न्याय हुआ उसके बारे में बताया, उसके बाद परमेश्वर का न्याय नूह के ज़माने में, उस समय खुदा ने न्याय करा, धर्मी का और दुष्ट का न्याय। उसमें हम आज वर्तमान में पूरा संसार आता है, मैं आता हूं, आप आते हो, सारी दुनिया आती है। हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। जब हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो उस समय हमारा मुंह देखा न्याय नहीं होगा। परमेश्वर जो है वो हमारा सही न्याय करेगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, निर्गमन उसका 23वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर के तीसरी आयत आप पढ़ दीजिए। निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर के तीसरी आयत। हाँ जी। झूठी बात ना फैलाना, झूठी बात ना फैलाना, अन्याय साक्षी होकर। और प्रभु के वचन में लिखा है कई बार क्या होता है, भाई पड़ोसी की बात हो, रिश्तेदार की बात हो, बहन भाइयों की बात हो, हम झूठी बातों को क्या करते हैं? फैलाते हैं। झूठी बात को ना फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना, न्यायी साक्षी होकर के जो दुष्टता के काम करते हैं तो उसका साथ, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई हो, चाहे आप। इसका मतलब है कि खुदा ने जो हुक्म दिया है कि तू झूठी गवाही, हाँ जी, बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना, बुराई करने के लिए तुम दूसरों के पीछे नहीं होना। हम किसके पीछे चलते हैं? हालेलुया। किसके? आप किसके पीछे चलते हो? प्रभु के पीछे। हाँ जी। और ना उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने का साक्षी देना, ना उनके पीछे जो न्याय बिगाड़ने का साक्षी, और ना कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष ना करना, चाहे वो कंगाल हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो गलत है तो उसका साथ देना परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर जो न्याय करता है वो संसार की न्याय नहीं है। वो अपने ढंग से अपना काम करता, अपने तरीके से वो अपना काम करता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला भाग उसकी 16 और 17 आयत जो है, प्लीज मेहरबानी से आप पढ़ लीजिए। अपने को धोकर पवित्र करो, अपने को धो करके पवित्र करो। हालेलुया। कैसे, किससे धोना है? क्या साबुन से धोना है अपने आप को? शैम्पू से धोना है अपने आप को? हम कैसे वॉश करें अपने आप को? ऊपर से वॉश करें। साफ करने का मतलब है अपने दिल से कपट को निकालना, बुराई को निकालना, झूठी बातों को निकालना, खुदा के कलाम के शीशे से देखना, प्रभु को देखना। हाँ जी। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों
खुदा कहता है मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को क्या करो। इसका मतलब है कि खुदा की आंखें जो है हमेशा इस पृथ्वी पर लगी रहती है। खुदा जो है उसकी आंखों से हम छिप नहीं सकते। हम छिप करके चुगली कर सकते हैं, हम छिप करके किसी को गोली मार सकते हैं, हम छिप करके बहुत से घिनौने काम कर सकते हैं। अपनी जिंदगी में आप झांके, हम कितनी बुराइयां कर सकते हैं, लेकिन मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा से हम किसी भी बात को छिपा नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर कहता है अपने आप को क्या करो, पवित्र करो और बुराई से अपने आप को दूर करो। हाँ जी, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। भविष्य में बुराई करना क्या करो। इसका मतलब खुदा कहता है अगर आज आप बुराई कर रहे हो, आज आप पाप कर रहे हो, आज आपने खुदा के कलाम को सुना है और कल को वो काम आपको करना, अगर आप वही काम कल करते हो, परसों करते हो, भविष्य में करते हो, तो खुदा के क्रोध से मुझे और आपको कोई बचा नहीं सकता। कब आ जाए वो उसके ऊपर डिपेंड है। हम खुदा को चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ जी, भलाई करना सीखो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, यत्न से न्याय करो, कर्मी को सुधारो। हाँ जी, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का अनाथ का न्याय चुकाओ और विधवा का मुकदमा लड़ो। हालेलुया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, यहां पर स्पष्टता से परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि एक दिन न्याय जो है वो हमारा भी होना। खुदा कहता है मैं भेड़ों को बकरियों से अलग करूंगा। मैं अपने लोगों को कहूंगा ए मेरे बरगजीज लोगों, बाहर जो खड़े हो अंदर आओ। लेकिन उन लोगों को कहेगा जिन लोगों के अंदर ये क्वालिटी है, जो लोग सही बात को समझ रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ सच्चे मन से जुड़े हुए हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, हर इंसान जो है वो अगर आपको खुदा के कलाम की नजरों में देखोगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह देखता था, खुदा यीशु मसीह सबके अंदर अपने बच्चों को देखता। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, इस सच्चाई को हम ना छोड़ें कि परमेश्वर जो है वो एक दिन मेरा और आपका न्याय करेगा। भजन संहिता उसका 11वां भाग उसकी 7वीं आयत, कोई भी वचन को उठ करके पढ़ लें तो सबके लिए टाइम है। भजन संहिता उसका 11वां भाग उसकी 7वीं आयत। क्योंकि यहोवा धर्मी है, परमेश्वर धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। वो धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्म के काम क्या है? धार्मिकता के काम करना, प्रभु के काम करना, परमेश्वर की आराधना करना और परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाना। हाँ जी, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। मेरी अजीजों बहनों भाइयों, दर्शन पाना जो है वो परमेश्वर के लोग ही पा सकते हैं। प्रेरितों के काम उसका 10वां भाग, जब हम परमेश्वर के वचन में कुरनेलियस के बारे में पढ़ते हैं, इटलियानी जो पलटन का वो सूबेदार, उसके अंदर बहुत सी क्वालिटी थी। वो भक्ति करने वाला था, वो दान देने वाला, बराबर प्रार्थना करने वाला, उसके मन में कोई शक तक नहीं था। वो बहुत बड़ा ऑफिसर था, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो अन्यजाति था फिर भी परमेश्वर के साथ जुड़ा था। और तीसरे पहर खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया और कहा, हे कर्नेलियस, हे कर्नेलियस, मैंने तेरी दुआएं, मैंने तेरी प्रार्थनाएं, जो कुछ तू करता है तेरे हुजूर में
मंजूर हो गई। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरी और आपकी प्रार्थना, मेरे और आपके दान जो आप दान थैली में डालते हो, जो आप मंथली प्लस देते हो, जो आप डोनेशन देते हो, वो कहां पहुंचते हैं? परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। खुदा परमेश्वर जो है इस ढंग से, जैसे परमेश्वर हमें कहता है उस ढंग से हम कैलकुलेट करें, उस ढंग से हम देखें, परमेश्वर के वचन की पहचान करें और परमेश्वर के वचन की शीशे से हम लोग देखें, तब हमें पता चलेगा कि परमेश्वर जो है हमारी जिंदगियों से कैसे काम लेता है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 7 उसकी 12 और 13वीं आयत भी आप पढ़ दीजिए। भजन संहिता, यदि मनुष्य ना फिरे, यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर सांड चढ़ाएगा। हाँ, जो इंसान परमेश्वर के वचन को सुन करके नहीं फिरता, तो खुदा कहता है फिर मैं अपनी तलवार पर सांड, जब तलवार तिखी करते हैं ना, है ना, जब टोका जो होता है ना, टोका जिसको कहते हैं वो पंजाबी में बोल, है ना, उसको भी तीखा करते हैं ना, रेती लगाते हैं उसे। तो प्रभु कहता है मैं अपनी तलवार को क्या करूंगा? सांड लगाऊंगा। हाँ जी, वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है। हाँ जी। और उस मनुष्य के लिए उसके मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। खुदा कहता है कि उस इंसान के लिए जो परमेश्वर की बात नहीं सुनता, उसके लिए मैंने खुद ही हथियार तैयार कर लिए। किसी इंसान को कोई हथियार तैयार करने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर जो है हमारे लिए लड़ाई लड़ता है। हमारा प्रभु जो है आप सबके लिए लड़ाई लड़ता है, जंग करता है शैतान से। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम लोग परमेश्वर की महिमा करें, खुदावंद की स्तुति करें और परमेश्वर के पास आएं और खुदा की बातों को क्या करें? मानें। जब हम परमेश्वर की बात को सुनेंगे तो परमेश्वर हमारी बात को जरूर सुनेगा। हमें विश्वास है, आप लोगों को विश्वास है, सबको विश्वास है। जब हम परमेश्वर की बात सुनते हैं तो खुदा हमारी बातों को जरूर सुनते हैं और एक दिन उसका उत्तर भी दे देता है। मतलब मीका की पुस्तक, मीका नबी छोटे नबियों में से मीका नबी की पुस्तक, उसका 6 बाब, उसकी 8वीं आयत आप निकाल लीजिए और उसको पढ़ दीजिए कि खुदा किस प्रकार जस्टिस करता है, कैसे परमेश्वर जो है वो करता है। कोई भी पढ़ दीजिए जोर से। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है, वह तुझे बता चुका हूँ कि अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, इसे छोड़ क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे, हर कृपा से प्रीति रखे। हालेलुया। खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें बता ही दिया है क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसके बावजूद भी तू बुरा करता है, जब अच्छा करता है इसका हिसाब जो है वो तुम्हें देना ही। देखो खुदा का कलाम जो है मुझे और आपको क्लियर कर देता है तुम क्या कर रहे हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है। मीका नबी ये लोगों को कहता है कि मैंने बता ही दिया है। व्यवस्था विवरण उसका 10वां बाब, उसकी 12वीं आयत कोई भी पढ़ ली। बहुत सुंदर प्रभु का वचन है जो मुझे और आपको भली शिक्षा देता है। आप जल्दी निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण उसका 10वां बाब, उसकी 12वीं आयत। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है, तुझसे इसके सिवाय क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन
अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। उसकी सेवा करें। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा ने आपको प्राण दिए हैं, जिंदा रखा है, खुदा ने आपको ताकत दी है, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? फिर खुदा कहता है कि मैं क्या करूं? खुदा कहता है इससे ज्यादा मैं क्या करूं? तुम्हें घर बार हर चीज सुख सुविधाएं दी है, अब तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें अपने सारे मन से, अपने सारे धन से, अपनी सारी शक्ति से अपने खुदा को प्यार करना चाहिए। हालेलुया। जो लोग खुदा को प्यार करते हैं वो पूरी दुनिया को प्यार करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो उसने ही बनाई है। हर चीज परमेश्वर की है। अगर आप खुदा को प्यार करते हैं, आपका हर किसी के साथ प्यार होगा। यिर्मयाह उसका 22वां अध्याय उसकी 3री आयत, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसकी 3री आयत कोई भी पढ़ ले। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, न्याय और धर्म के काम करो, न्याय और धर्म के काम, सही काम करो। हाँ जी, बैलेंस बना के रखो। और लूटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ। जो लूटा हुआ है अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ। हाँ जी, परदेशी अनाथ और विधवा पर अंधेर पर उपद्रव मत करो। परदेशी विधवा के ऊपर अंधेर, जो परदेशी हैं उनके ऊपर अत्याचार ना करो। मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 2री आयत कोई भी पढ़ दे। मत्ती 7:2। क्योंकि परमेश्वर जो है बड़ी ही संजीदगी और बड़े ही अच्छे ढंग से मुझे और आपको ये शिक्षा देते हैं कि हमें, हाँ जी, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये खुदा के वचन हैं, खुदा के वर्ड हैं, है ना। जिस बात का हमें पता नहीं होता वो भी बात हमारी बाहर आ जाती है। कब आती है? जब हम अपने आप को ओवर स्मार्ट बनाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह ताकीद करता है, फिर कहता है कि हम न्याय को बनाए रखें और परमेश्वर का काम जो है उसको करें, अपने परिवारों को परमेश्वर के सामने लाएं और परमेश्वर की महिमा करें। जैसे मदर टेरेसा जी ने कहा कि अपनी फैमिली में बैठ करके इकट्ठे होकर के प्रार्थना करें ताकि आपके घर में सुख शांति बनी रहे। चर्च में आकर के एक मन और एक चित्त हो ताकि खुदा का काम जो है वो होता रहे और परमेश्वर जो है आपको आशीष और बरकत प्रदान करे। भजन संहिता 82 उसका 3रा पद जो है वो पढ़ दीजिए। भजन संहिता 82। खुदा जो है वो हमेशा हमें प्यार करता है और परमेश्वर हमें किसी चीज की कमी नहीं रहने देता। हाँ जी, 82 की 3। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, कंगाल और अनाथों का क्या करो? न्याय चुकाओ। दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो, दीन दरिद्र का धर्म से करो। हमें इन रोजों के दिनों में दीन दरिद्र की मदद करनी चाहिए, न्याय चुकाना चाहिए, हर किसी के साथ प्यार करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। परमेश्वर जो हमें कहता है उस बात को हमें समझना चाहिए। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाई, खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे आपके साथ और पूरे संसार के साथ हमारा न्याय जो है
कल्वरी क्रूस पर चुकाया। पाप मैंने और आपने किया और प्रभु यीशु मसीह ने कल्वरी क्रूस पर मार खाई। पाप मैंने और आपने किया और प्रभु यीशु मसीह उन कोर्ट कचहरी में जाकर के अपने आप को बिल्कुल बेकार टाइप का सिस्टम जो है वहां पर लागू करा और उनकी बेइज्जती करी पूरी रात। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे जो पाप थे, आदम का पाप जो मेरे और आपके अंदर, पूरे संसार के अंदर, उस पाप को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कल्वरी क्रूस पर अपनी जान देके हमारा न्याय छुपाया। और खुदा कहता है जैसा स्वभाव मेरा है तुम्हारा भी। आज मैं और आप भी प्रभु के जैसे बने। परमेश्वर जो है हमारे साथ, परमेश्वर हमारी सहायता करता है, परमेश्वर हमारी मदद करता है और परमेश्वर ने हमेशा हमारे जीवन में अपनी आशीषें दी है। किसी भी प्रकार से प्रभु ने कभी हमें छोड़ा नहीं है और ना ही वो कभी हमें छोड़ता है। इन वचनों के अनुसार सच्चा न्याय केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं है। सच्चा न्याय जो है वो परमेश्वर के पास है। ये अदालतें कानूनी प्रक्रिया जो है ना, यही नहीं है, उसके ऊपर भी हमारा खुदा जो है वो बैठा हुआ है। बल्कि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, प्रेम और करुणा के अनुसार खुदा काम करता है। प्रभु हमें मौके देता है। प्रभु हमें इन 40 दिन के रोजों में खुदा जो है वो कुछ ना कुछ समझाना चाहता है। प्रभु कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। इसलिए खुदा की आशीषें जो है वो बहुत बड़ी, प्रभु की आशीषें बहुत बड़ी। लगातार हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक काम करते हैं। आज तकरीबन 3-4 दिन से मैं लगातार सुबह 4 बजे उठता हूँ, 11 बजे घर आता हूँ, सुबह फिर उठ जाता हूँ, फिर 10-11 बज जाते हैं। कई बार मैं बाहर से आता हूँ, या दिल्ली से आता हूँ, या लुधियाना से आता हूँ, तो मैं घर नहीं जाता। चाहे 8 बज जाए, चाहे 9 बज जाए, मैं अपनी प्रेयर मीटिंग पे जाता हूँ। 2 जगह पर, 3 जगह पर अगर प्रेयर मीटिंग है, प्रेयर मीटिंग लेकर के तब घर जाता हूँ। घर से फोन आते हैं। तो ये मेरा काम है, लेकिन जो आपका काम है, आपको भी न्याय के साथ, धर्म के साथ उस काम को करना। जब हम अपना काम जो है खुदा का काम करेंगे तो परमेश्वर हमारा बोझ अपने आप ही उठाएगा। हालेलुया। वो कहते हैं बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाई, आज का मैसेज जो है वो हमें यही बताता है, खुदा के न्याय से मुझे और आपको, संसार को क्या करना है? बचना है। और बचने के लिए हमें तौबा करनी, बचने के लिए हमें प्रार्थना करनी, बचने के लिए अपने मन के अंदर से कपट को निकालना और सही रीति से खुदा के साथ कनेक्ट होना। तब सारी दुनिया हमें अच्छी लगने लगेगी, सारे संसार जो है हमें प्यारा लगने लगेगा, अपना परिवार जो है वो अच्छा लगने लगेगा, है ना? हर चीज जो है वो हमें बढ़िया लगनी लगेगी जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाई, मैं एक चीज बता करके आपको जो है अपनी वाणी पर विराम दूंगा। सुलेमान बादशाह, जिसको खुदा ने बेतहा बुद्धि दी, परमेश्वर जो है उसने उसको न्याय के लिए ठहराया, राजा ठहराया। और उस समय 2 औरतें जो एक ही कमरे में रहती
और दोनों के बच्चे हुए। एक का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ और दूसरी जो है उसने क्या करा, मरा हुआ बच्चा जिसका मरा था उसने उठा के दूसरी को दे दिया और जिंदा बच्चा जो है वो अपने पास रख लिया। लेकिन मां तो मां ही थी। मां का दिल जो है वो रुक नहीं रहा था, वो रो रही थी, मेरा बच्चा नहीं है ये लगातार वो जो बहन है उसने झूठी साक्षी दी, ये मेरा बच्चा है, झूठ मूठ, क्योंकि उसका बच्चा वो है ही नहीं। और लगातार वो कहने लगी, ढढोरा उठवा दिया, किसी को मानने नहीं दिया और बात जो है वो राजा तक वहां पर भी चलाती रही, ये बच्चा मेरा ही है। वो कहती है मेरा है, ये कहती है मेरा है। सुलेमान बादशाह ने कहा कि मेरी तलवार निकाल करके ये बच्चा जो है उसको आगे रख दो और इसको क्या करो, काट दो, दो टुकड़े कर दो, एक उसको दे दो, वो उसको दे दो। लेकिन जिसका बच्चा था वो चिल्ला उठी, क्योंकि उसको दर्द था उसका। वो कहने लगी नहीं, ये बच्चा जो है इसको काटो मत, क्योंकि वो सही में उसकी मां थी। ये जिंदा बच्चा दूसरी को दे दो। जिस प्रकार मूसा की मां ने अपना बच्चा जो है वो रानी को दे दिया और छिप करके दूध पिलाती रही, और एक दिन उसी बच्चे के द्वारा न्याय हुआ। सो मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब वो दोनों का बच्चा, वो कहती मेरा, ये कहती मेरा है, दो टुकड़े कर दे, तो उसने कहा राजन नहीं, इसके दो टुकड़े ना करें, ये जो कहती है उसी को ही इसको सौंप दो। तो फिर क्या करा राजा ने कहा जो कहती है ना कि इसको ना काटो, ये बच्चा उसी का है। आज भी आप देखिए, आप लोग अगर खुदा के लोग हैं, आपको किसी का दुख है, दर्द है, तो आप कहेंगे नहीं, इसको दो टुकड़े ना करो। सो मेरी बहनों मेरे भाई, कभी भी झूठ बोल करके खुदा के सामने हम कभी सच्चे नहीं हो सकते। मैं और आप इंसान हैं, इंसान होने के नाते हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन गुनाह मत करें। गलती और गुनाह में फर्क होता है। गलती की तो माफी होती है, लेकिन गुनाह की कभी माफी नहीं होती। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप दुआ में, प्रार्थना में और वचन में, सुनने में, सिखाने में लगे रहें। खुदा जो है आपकी सामर्थ बनेगा, खुदा आपको शक्ति देगा, खुदा जो है आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। आइए हम अपनी आंखें बंद कर लें, अपने सर को परमेश्वर की पवित्र पाक में झुकाएं और प्रार्थना करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा ये होने दिया कि हम खुदावंद आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी दी हुई नेमतों और बरकतों के लिए, इस खुदावंद आपके घर के लिए। खुदावंद इस घर से जो लोग आए हैं वो बरकतें लेकर के जाएं, जिनको लंबी आयु और जिंदगी बख्शे। और प्रभु आज का वचन जो हमारे लिए प्रभु पिता परमेश्वर जी तूने दिया, हम इसको समझें और अपने जीवनों में बदलाव लाएं। और खुदावंद हम तमाम प्रकार की आशीष, तमाम प्रकार की बरकतें आपसे हासिल करें। पिता परमेश्वर जी एक एक जन को आप ब्लेस करें और बरकत दें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं।
आमीन। गॉड ब्लेस यू फ्रॉम आशीष।